राजीव जी आर्य, दूसरे सभी विशिष्ट महानुभाव जो कि आयोजकों के द्वारा जिनका स्वागत अभिनंदन भी किया गया, और आप सभी विचारशील महानुभाव। किसी भी वृक्ष पर कोई फूल खिलता है या कोई फल लगता है, उसमें जीवन का संचार, रस, सुगंध तभी तक होते हैं, तभी तक रहते हैं जब तक वो अपनी शाखा से जुड़ा रहे। शाखा तभी तक शक्तिशाली रहती है जब तक वो उस वृक्ष के मूल से, जड़ से, रूट से अपना संबंध बनाए रखे। और वो रूट्स तब तक पोषण खींचती रहती हैं जब तक वो जमीन से, पानी से, सूरज की किरणों का जो समन्वय है उसके साथ जुड़ी हुई है। इन मूल तत्वों के चयापचय से, मेटाबॉलिज्म से उस वृक्ष का शरीर बढ़ता है और उस वृक्ष पर फूल या फल लगते हैं। हमारे जीवन के 4 तल हैं: शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल, 4 स्तरों पर जीवन है। इन चारों स्तरों पर जीवन के अलग अलग तरह के सुख हैं और उन अलग अलग तरह के सुखों को पाने के लिए अलग अलग तरह का पुरुषार्थ, प्रयत्न करना पड़ता है। हमारे जीवन के 4 विस्तार हैं: हमारा व्यक्तिगत जीवन, फिर हमारा परिवार, पारिवारिक जीवन, फिर हमारा राष्ट्र, देश जिसके हम सदस्य हैं, और फिर पूरी मानवता, पूरा समाज, पूरा प्राणी जगत। इन 8 जीवन के 4 स्तर और 4 आयाम, इन 8 पर हमें परिश्रम और समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के पत्तों की सिंचाई करता रहे, खाद का छिड़काव ऊपर ऊपर कर दे, जड़ों को न पानी मिले, न खाद मिले, पोषक तत्व नहीं मिले, तो वो पत्तों की हुई सिंचाई व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए सर्वाधिक ध्यान हमें मूल तत्व पर, मूल कारण पर, जड़ पर, रूट पर देना चाहिए, देना होता है। सुख के क्षेत्र में भी, दुख के क्षेत्र में भी। अगर आपको कोई फूल खिलाना है जीवन में, आप चाहते हैं कि जीवन फलवान हो, सफल हो, तो इस जीवन के वृक्ष की रूट्स ढूंढनी पड़ेगी और उन्हें पोषण देना पड़ेगा। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, समस्या है, और उसको आप हटाना चाहते हैं, जैसे कि कोई वृक्ष जहरीला है, आप उसके पत्तों की छटाई कर देते हैं, वो फिर उगाएंगे। डालें काट देते हैं, डालें फिर बढ़ जाएंगी, शाखाएं फिर उगाएंगी। अगर उसे समाप्त करना है तो रूट्स समाप्त करनी पड़ेंगी, तब वो समस्या खत्म होगी। सिर में दर्द है, आप ऊपर से बाम लगा लेते हैं, चाहे वो झंडुई हो, कोई और लगा लेते हैं, लेकिन वो बाम थोड़ी देर के लिए ऐसा आभास कराएगा कि दर्द से राहत मिल गई, वो दर्द ठीक नहीं करेगा। चलिए आप थोड़ा और ज्यादा उपाय करते हैं और एक टैबलेट खा लेते हैं, कोई पेन किलर। वो पेन किलर दर्द का जहां आभास, जहां एहसास होता है, आपके उस ब्रेन के उस सेंटर को, उस स्पेस को, उस एरिया को सुन्न सा कर देता है और दर्द का जो एहसास हो रहा था उसमें कमी ला देता है। पैर में दर्द था, सिर में दर्द था, तो उस दर्द का एहसास कम हो जाता है, दर्द ठीक नहीं होता। जैसे ही उस टैबलेट का असर खत्म होगा, दर्द फिर शुरू, क्योंकि दर्द तो गया ही नहीं था, वो तो वहीं था। उसका मूल कारण ढूंढें कि वो सिर का दर्द है क्यों। आप गर्मी में चले हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या आपको कोई तनाव है,
या आपने आचार्य वागीश का भाषण बड़ी देर तक सुन लिया है, कोई भी कारण हो सकता है। उस मूल कारण को ढूंढिए और वो कारण समाप्त कर दीजिए, तो दर्द फिर दोबारा नहीं होगा। होगा भी तो तभी होगा जब वो कारण वापस लौट आए। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? महर्षि पतंजलि ने 5 अभिनिवेश, 5 बड़े दुख जीवन से जुड़े हुए बताए। वो 5 दुख हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश इन 5 में सबसे बाद में है और सबसे ज्यादा दुख देता है और सर्वत्र छाया हुआ है। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय, मैं कहीं मर न जाऊं। विद्वान से लेकर मूर्ख तक, मूर्ख से लेकर विद्वान तक, मनुष्य से लेकर एक छोटे छोटे प्राणी तक ये भय समाया हुआ है। कोई भी शरीर कैसा भी विकृत हो गया हो, कितना भी दुख हो जीवन में, समस्याएं हो, परेशानियां हो, फिर भी मरना नहीं चाहता। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य बहुत सारे उपाय ढूंढता आ रहा है। मृत्यु से छोटा एक दुख और है। कौन सा? बुढ़ापे का, क्योंकि वही तो मृत्यु से ठीक पहले आता है। असमय मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल, वो तो छोड़ दीजिए, वरना मृत्यु से पहले वृद्धावस्था आएगी। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि मनुष्य को और कुछ नहीं, हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, जीवन के सुख बढ़ा दिए, तो मृत्यु के दुख से भी छुटकारा दिला दिया जाए। तो उन्होंने खोज शुरू की। पता चला मनुष्य मरता क्यों है, जो स्वाभाविक मृत्यु है उसका कारण क्या है। तो उन्होंने मूल कारण ढूंढा और मूल कारण क्या पता लगा कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जब तक नए नए बनते रहते हैं तब तक हमारी ग्रोथ होती है और वो युवावस्था तक होती है, 25-30 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद में जितने सेल्स डिजेनरेट हुए, जितने सेल्स खत्म हुए, नए उतने ही बनते रहते हैं। तब तक हम युवा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और जीवन का उपभोग करते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं। फिर एक उम्र ऐसी आती है जबकि डिजेनरेशन ज्यादा शुरू हो जाता है, पुराने सेल्स मरते जाते हैं और नए उतने बनते नहीं। तो धीरे धीरे शरीर में निर्बलता आने लगती है, जर्जरता आने लगती है, शरीर पुराना होने लगता है, कमजोर होने लगता है और फिर एक दिन शरीर इस अवस्था में नहीं रह पाता कि जीवन रह सके। तो उन्होंने पाया कि ये जो डिजेनरेशन है यही कारण है मृत्यु का। इस डिजेनरेशन को रोक दिया जाए और मृत्यु पर विजय पा ली जाएगी। तो उन्होंने खोजबीन शुरू की और मुझे अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं रहा, जिसमें अध्यापन करने वाले साइंस के एक प्रोफेसर जब रिटायर होने लगे, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है, तो जब वो रिटायर होने लगे तो उन्हें लगा कि मेरे शरीर में अभी तो बहुत शक्ति है और मैं काफी काम कर सकता हूं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन किया कि मैं अभी काफी शक्ति अनुभव करता हूं, आप मुझे रिटायर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसी बात पर अनुसंधान करूं कि मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है और फिर क्यों मर जाता है। तो उनकी अध्यक्ष, हाँ नाम याद आ गया, उनका नाम है डॉक्टर कार्लटन। तो उनकी अध्यक्षता में अमेरिका के उस विश्वविद्यालय में सबसे पहले साइंस के फील्ड में एक नई ब्रांच खोली गई और उसका नाम रखा गया जेरांटोलॉजी। जेरान एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बुढ़ापा या बूढ़ा आदमी। तो मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है, किन कारणों से होता है और फिर क्यों मर जाता है, इसकी खोजबीन शुरू हुई और उनके वैज्ञानिकों की टीम ने एक वृक्ष खोज निकाला जिसका नाम है सिकोया। सिकोया का जो वृक्ष है वो बहुत लंबे समय तक, लगभग
जब तक पृथ्वी है तब तक कह लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई पीढ़ी मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि ये वृक्ष हमारे सामने पैदा हुआ था और मर गया। उस वृक्ष को अगर कोई आंधी या तूफान न गिरा दे या कोई कीड़ा उसकी जड़ों को खाकर खोखला न कर दे, तो वो वृक्ष, उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि जितने सेल्स मिटते हैं उतने ही नए बनते रहते हैं, और वो वृक्ष हमेशा युवा सदाबहार रहता है और धरती पर बहुत समय तक लहराता रहता है। तो उन्होंने ये प्रयास जारी किए कि जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर उस वृक्ष के शरीर में है, सिकोया के बॉडी में है, वही तरीका, वही ढंग, वही व्यवस्था मनुष्य के शरीर में भी डाल दी जाए, डिजेनरेशन रोक दिया जाए, तो मनुष्य बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा तो मरेगा नहीं। हम और आप इस खोज से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि उसके 2-3 कारण हैं कि वो व्यवस्था जब तक आएगी तब तक हम इस शरीर में शायद नहीं होंगे, और दूसरा, उसमें कोई भी खुश नहीं हो सकता। कोई भी खुश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शरीर का जो स्वाभाविक ढंग है जर्जर होकर मर जाने का, वही तो रुक गया ना। मृत्यु का इन्हीं दरवाजों से आती है। तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस मृत्यु का निमंत्रण पत्र हाथ में लिए हुए सब तरफ घूम रहे हैं। कितना भी डिजेनरेशन रोक दीजिए, एक वायरस शरीर में घुस गया, सुपर बग घुस गया, तो क्या करोगे? और फिर एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा मनुष्य की सभ्यता और समाज में, जब तक समाज व्यवस्था के सुंदर बनाने के मूल तत्वों को आप नहीं लागू कर लेते। कौन सा रास्ता है वो? आपस में लड़कर मर जाने का। इस धरती को 128 बार खत्म किया जा सके, इतने एटॉमिक वेपन्स इकट्ठे किए हैं हमने। 5 लाख साइंटिस्ट सिर्फ इस बात के लिए जुटे हुए हैं कि और अधिक नई नई रिसर्च करते रहे कि मनुष्य को कितना जल्दी और आसानी से मारा जा सके। तो आप मृत्यु को कैसे रोक सकते हैं? मनुष्य बूढ़ा होता है, उसमें डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए मृत्यु होती है। ये मृत्यु का मूल कारण नहीं है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर आंखें खोली हैं, वो इस दुख का इलाज क्या हो, इस पर सोचना जारी किए हुए है। आपके प्राचीन ऋषियों ने भी इस पर सोचा, और वो भी इस तथ्य को जानते थे कि मूल कारण को आप जड़ काटेंगे तब वो समस्या खत्म होगी। तो मृत्यु को समाप्त करना है तो क्या करें? मूल कारण समाप्त कर दीजिए। तो क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऋषियों ने मृत्यु का जो मूल कारण खोजा, जाना, समझा, और फिर मृत्यु पर विजय पाने के जो उपाय बताए, वो क्या हो सकते हैं? तो अभी थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न को छोड़ देता हूं, या तो आज की चर्चा के अंत में अगर समय बचा तो, और या फिर कभी के लिए। अभी तो हम ये मानकर चलें कि मृत्यु होगी, और ऋषियों ने जो उपाय बताया है, वो अत्यंत प्रामाणिक है, और उस उपाय को समझे, जाने और माने बिना मृत्यु के भय पर, मृत्यु के दुख पर, मृत्यु पर विजय नहीं पाई जा सकती। पर एक उपाय ऐसा है जो उन्होंने, मृत्यु पर तो विजय नहीं पा सकेंगे, पर मृत्यु के भय और दुख पर तो विजय जरूर मिल जाएगी। दोनों बातें अलग अलग हैं। मृत्यु पर विजय पाना अलग बात है, और मृत्यु भले हो जाए लेकिन मृत्यु के भय और दुख पर विजय पाई जा सके, इसका उपाय दोनों बताएं। मृत्यु का भय लगता है अपनी मृत्यु से, और फिर उसके बाद अपने प्रियजनों की मृत्यु से। पर मृत्यु का दुख अपनी मृत्यु से नहीं होता, क्योंकि हम तो गए, अब क्या, बात खत्म, जिन्हें रोना है वो रोए। तो मृत्यु का दुख होता है अपने प्रियजनों के वियोग से, और उसका कारण मृत्यु नहीं है। उसका कारण मृत्यु नहीं है। मृत्यु अगर दुख का कारण होती तो जापान में भूकंप आया, आप रोए,
सुनामी आई, आप रोए? लाखों लोग मर गए, आप तब तो नहीं रोए? इससे पता चलता है कि मृत्यु दुख का कारण नहीं है। मृत्यु का दुख मोह की वजह से होता है, और उस मोह पर विजय पाई जा सके तो मृत्यु के दुख पर विजय पाई जा सकेगी। मृत्यु के भय पर विजय पानी हो तो क्या करें? मृत्यु के भय पर विजय पानी हो तो अनंत पर भरोसा कर लें। जीवन अनादि और अनंत है। यह जीवन उस अनादि अनंत प्रवाह का एक छोटा सा भाग है, और इस छोटे से भाग में मृत्यु जल्दी न हो जाए वो सावधानी हमें रखनी है। शरीर के ठीक रखने के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए इसके बाद ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जन्म हमारे नियंत्रण से बाहर था। हम अपनी इच्छा से शरीर में नहीं आए। हमारे जन्म से पहले हमसे नहीं पूछा गया कि किस शरीर में तुम्हें जन्म लेना है, कैसे माता पिता के यहाँ, कैसी परिस्थिति में, पुरुष होना है कि स्त्री, कुछ नहीं पूछा गया। हमें जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ा है अलग अलग शरीर में, अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक ऐसे ही विवश भाव से हमें शरीर छोड़ भी देना पड़ता है, तब भी हमसे नहीं पूछा जाता। ये एक तर्क काफी है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि हमारे ऊपर कोई परम शक्ति काम कर रही है, जिसकी व्यवस्था के आगे हम विवश भाव से जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं। इसलिए अपने हाथ में जो काम है, जो कर्तव्य है, उसको ठीक से करते चले जाएं और फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही बात दुख के साथ भी लागू होती है। किसी भी दुख के साथ उस दुख का बोझ काफी कम हो जाएगा अगर आप जीवन को थोड़ा अनंत प्रवाह तक देखने की आदत डाल लें। जैसा कि मैंने आपसे कल या परसों उदाहरण दिया था कि आपके बेटे या पोते की कार टूट जाती है, रिमोट से चलने वाली, वो खेल रहा था, तो आप नहीं रोते, क्योंकि आप थोड़ा समय में दूर तक झांक कर देख पा रहे हैं भविष्य में कि ये कार फिर से आ जाएगी, बैटरी खराब हो गई है फिर से पड़ जाएगी, पहिया निकल गया है फिर से जुड़ जाएगा। इसलिए आप भविष्य में उस बच्चे की बजाय ज्यादा दूर तक देख पाने में समर्थ हैं, इसलिए आप नहीं रोते। बच्चे को चुप कराते हैं, रो मत बेटा, अभी अभी ठीक करता हूं, या अभी दूसरी कार ले आता हूं तेरे लिए, या आप दूसरा विकल्प दे देते हैं, दूसरा खिलौना ले, इससे खेल। बच्चा खुश हो जाता है, उस दुख को भूल जाता है। जब हमारे कुछ इस प्रकार के नुकसान हो, कोई दुख आए, कोई संकट आए, परेशानी आए, संघर्ष आए, तब आप समय के अनंत प्रवाह को सोचिएगा। समय कितना विस्तृत है, जीवन कितना बड़ा है, इस जीवन के बाद का जीवन, उसके बाद का जीवन, उस अनादि अनंत प्रवाह के कितने से समय के लिए ये दुख है, क्या ये हमेशा रहने वाला है? समय अनादि अनंत है, हमारा अस्तित्व अनादि और अनंत है, और दुख का अस्तित्व थोड़े समय के लिए होगा। कितना भी लंबे समय तक दुख चले, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि हमारे अस्तित्व के साथ हमेशा जुड़ा रह जाए। दुख की समाप्ति होगी ही होगी। इसलिए जैसे ही एक बात आप अपने मन में ले आते हैं तो दुख का 25% हिस्सा कम हो जाता है, 75 रह जाता है। बाकी 75 तो उसमें और कमी लाई जाएगी। तब आप उस अनंत शक्तिशाली, न्यायकारी, दयालु परमेश्वर के अस्तित्व का स्मरण करें, उसके होने का स्मरण मन में लाएं और ये सोचें कि वो न्यायकारी है और दयालु भी है, और ये विश्वास रखें कि अगर वो दुख ऐसा है जो कि अभी के किसी कारण से उपजा है, बहुत सारे दुख तो आपकी गलत सोच की वजह से होते हैं, आपकी मानसिकता के गलत होने की वजह से होते हैं। वो दुख तो मन का सोच दूर बदलते ही और मन को डाइवर्ट करते ही दूर हो जाएंगे, वो कर्म का फल नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था से जो दुख आएंगे उनके पीछे हमारा ही कोई कर्म फल है, और वो कर्म फल के कारण जो दुख ईश्वर की व्यवस्था से आपके जीवन में आया है, विश्वास रखें उसके पीछे भी परमेश्वर की दया है, और उस दुख के एक नहीं 8 फायदे मिलेंगे आपको। वो दुख जो ईश्वर की ओर से आया है जीवन में, उस दुख के 8 फायदे मिलेंगे।
कौन कौन से बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि पिछले से पिछली बार बता चुका हूं और प्रमाण है मेरे पास अशोक मेहतानी जी, उनकी रिकॉर्डिंग आप देखिए तो आपको मिलेगा उसमें कि मैंने दुख के 8 फायदे बताए थे और वहां खड़े होकर, उस पोडियम पर खड़े होकर बोल के बताए थे और आग्रह किया था अशोक मेहतानी जी की माननीय धर्मपत्नी यहां बैठी है, उन्होंने अभी बता दो, उनका ये अभी बता दो। अब पता नहीं आप भी भूल गई हैं कि याद है 8 फायदे उस दुख के जो ईश्वर की ओर से आया है। और वो दुख आपके जीवन में 100 अगर दुख है तो उसमें 30% दुख ही ईश्वर की व्यवस्था से होंगे, अधिकतम। ऐसा नहीं कि 30% होंगे ही होंगे, अधिकतम मैक्सिमम 30% होंगे। 70% दुख हमारे मन की गलत सोच की वजह से होते हैं और मैं इस पर भी विस्तार से चर्चा आपसे कर चुका हूं। तो एक लाभ तो ये होता है कि चलो एक कर्म फल पूरा हो गया, ऐसा मन में सोचते ही उस दुख का जो 75% रहा उसका 25% कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा कि चलो एक कर्म फल कम हो गया, मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा। आज मैं दिन भर कार लेकर के दिल्ली की गलियों में भटकता रहा हूं, सैनिक फार्म भी गया और मैंने वहां पाया कि सैनिक फार्म में जो भवन बने हुए हैं कम से कम 1 एकड़ जमीन में एक है, वो कम से कम, बहुत विशाल काय बड़े बड़े घर हैं और उन लोगों ने सड़कें इतनी छोड़ी हैं कि एक बार में मुश्किल से 2 कारें निकल सके, इतनी छोटी सड़कें, और वहां एक कार भी अटक जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जब जब ट्रैफिक जाम हुआ और फोन आते बराबर कि अब आप कहां तक पहुंचे, अब आप कहां तक पहुंचे, क्योंकि वहां समय हो रहा है, लेट हो रहा हूं मैं। अब उसमें मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो समय पर चल रहा हूं। यहां पर सुबह ग्रेटर कैलाश के आर्य समाज में भाषण देके समय पर निकल गया, समय पर वहां पहुंच गया, समय पर पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन रास्ते में रविवार के दिन भी अलग अलग परिस्थितियों से ट्रैफिक जाम है। तो अब जब ट्रैफिक रुका होता है तब आप क्या सोचते हैं? आप ही सोचिए, रोज आप इस परिस्थिति से गुजरते हैं आते जाते, जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं तो वो आपके कौन से कर्म का फल है? तो 2-3 बातें हैं आपके हाथ में। आपके हाथ में यह है कि या तो आप झुंझलाएं, परेशान हो, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, सोचते रहें और व्यवस्था को दोष दें, नई कार खरीदने वालों को दोष दें, खासतौर से टाटा को जिसने नैनो और बना दी, और कारें आ जाएंगी, सड़कों पर जाम लगता रहेगा। उनको दोष दें जो कि गांवों से लोग चले आ रहे हैं, दिल्ली में भीड़ बढ़ा रहे हैं, और आप ये सोच सोचकर अपने मन को दुखी करते रहें। आगे जिस ट्रक वाले ने ट्रक खराब करके रास्ते में छोड़ दिया है, उस ट्रक वाले को गाली निकालें जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, अगर वो कारण है कोई इस तरह का। तो आप इस तरह से मन को झुंझलाकर परेशान करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करने से ट्रैफिक तो नहीं हटेगा। दूसरा उपाय यह है कि आप कार के शीशे बंद करें, एसी है तो चला लें, और कोई म्यूजिक सिस्टम है तो उसे खोल लें, अच्छा सा म्यूजिक सुने। और वो नहीं कर सकते तो मोबाइल होगा, कहीं बात कर लीजिए, पत्नी से ही सही, और उनसे अपना दुख व तकलीफ शेयर करिए। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं भाई, और जहां जाना है, जहां आपका इंतजार हो रहा है, वहां के लिए क्या करें, वो आपको ज्यादा बेचैन करेगा जिस जरूरी काम से आप वहां जा रहे हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं, उसको कम करने का तरीका ये है कि ये सोचें कि वहां अगर समय पर नहीं पहुंच पाए तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अधिकतम हानि क्या हो सकती है। जीवन में जो भी दुख, परेशानी, संघर्ष, कठिनाई आवे, उस वक्त ये फार्मूला लागू करें, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है ना पहुंच पाने से, या और कुछ जो नहीं हो पा रहा है वो ना होने से, किसी की मृत्यु भी हो जाने से ज्यादा लॉस क्या हो सकता है, उसको पहले से मन में सोच लें और उसके लिए मन को प्रिपेयर कर लीजिए। और जब पहले से उस नुकसान को, उस हानि को सोचकर आप उसके लिए मन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 25% उस दुख का बोझ और भी कम हो जाता है।
क्यों कम हो जाता है? तो मेरे पास इस बात को समझाने के लिए एक ही उदाहरण है। दिवाली अभी अभी बीती है। मुझे पता नहीं इस बार दिवाली के लोगों, दिल्ली के लोगों ने कितने पटाखे चलाए, लेकिन जब पटाखा चलता है, अचानक आप रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक पटाखा चल गया, तब आपको दुख होता है। आप डर जाते हैं, टांगे कांप जाती हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको गुस्सा आता है जिसने इस तरह पटाखा चला दिया। आप ठिठके रह जाते हैं, थोड़े कुछ सेकंड के लिए रुके रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब पटाखा सामने रखकर आप खुद उसमें आग लगाते हैं या आपका बेटा, और आप दूर खड़े, तब वो धड़ाम की जो आवाज है वो आपको मजा देती है? रीजन, आप उस आवाज के लिए पहले से तैयार थे, प्रिपेयर थे कि ये आवाज होगी, तो वो आवाज आपको परेशान नहीं कर सकी। और जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, उस आवाज ने आपको परेशान कर दिया। तो बस जो भी मैक्सिमम लॉस हो सकता है, अधिकतम हानि हो सकती है, उसकी पहले से कल्पना कर लें। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो नाराज होंगे, ठीक है। यही होगा ना कि दोबारा नहीं बुलाएंगे, चलो ठीक है। उसको आप पहले से स्वीकार कर लीजिए, और ये स्वीकार भाव आपके उस दुख के बोझ को और कम कर देगा। बचा हुआ जो बोझ है वो इस एहसास से कम होगा कि ईश्वर न्यायकारी है और दयालु भी हैं। उनकी ओर से अगर ये दुख है, क्योंकि बहुत सारे दुख तो ऐसे हैं जो मन को डाइवर्ट करते ही दूर हो गए, वो कर्म का फल नहीं है। ध्यान दीजिए, मृत्यु भी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि मृत्यु का जो दुख है वो अपनी मृत्यु का तो दुख हमको होता ही नहीं, हम तो गए, हमें थोड़ी दुख होगा। जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु उनके लिए दुखदायी होती ही नहीं, क्योंकि अगर आत्मा है तब तो उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर हो ही जाएगी, और अगर आत्मा नहीं है तो सारी कहानी खत्म हो गई। जब कुछ बचा ही नहीं तो किसको दुख है और किसको सुख है, बात खत्म। तो दुख तो उनको है जो उनके मोह से जुड़े हुए हैं, और मोह समय के साथ कम होता जाता है। और चाहें तो आप स्वयं की कोशिश से कम कर दीजिए, और जैसे ही ये मोह कम होगा, उस मृत्यु का दुख काफी कम रह जाएगा। प्रेम की वजह से कभी कभी उन प्रियजनों की याद आएगी, वो याद थोड़ा सा विचलित करेगी। उसको भी जब आप कर्म में जोड़ देते हैं कि हमने अपने प्रियजन की स्मृति में ये संकल्प लिया और हम ये करेंगे उनकी स्मृति में, बस इस तरह से आप उसे डाइवर्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस दुख को नया उपचार करके, नए तरीके अपना करके या मन को डाइवर्ट करके दूर किया जा सके, वो दुख कर्म का फल नहीं होता। मेरे परिचित उद्योगपति हैं दिल्ली में, उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको 2-3 करोड़ का घाटा दिया बेईमानी से। उनके बेटे, उन दिनों कॉन्टेसा कार बड़ी अच्छी मानी जाती थी, 20 साल पुरानी बात है, तो उस कॉन्टेसा कार में बिठाकर मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। वो बड़े जिंदा दिल तबीयत के युवक हैं, तो उस दिन उदास चुप गुमसुम से कार चला रहे। तो मैंने पूछ लिया कि क्या बात है भाई, क्या हो गया ऐसा, आप इतने चुप हैं, और ना तो इतनी देर में आपने 2-3 जोक सुना दिए होते। तो बोले क्या बताऊं आचार्य जी, हमारी कोई गलती नहीं है, पर हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमको इतने करोड़ का घाटा दे दिया। ये हमारे कौन से कर्म का फल है, क्योंकि हमारे परिवार में रोज यज्ञ होता है, और मेरी जानकारी में मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने किसी एक चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। हमारे साथ ऐसा क्यों? कौन सा कर्म? वो कर्म की फिलॉसफी उनके सामने। तो पूछते हैं हमारे किस कर्म का ही फल है? मैंने कहा देखो, ये कर्म का फल नहीं है, क्योंकि मेरी जेब से अगर 500 रुपए गिर जाएं तो मैं कितनी देर तक रोऊंगा? ठीक है, गिर गए। 5 रुपए गिर जाएं तो और बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान दीजिए, 5 रुपए गिर जाने से हम क्यों नहीं रोते कि 5 रुपए गिर जाने से हमारे सुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आ जाएंगे, ये हम सोचते हैं। तो जब तक धन का नष्ट होना आपकी सुविधाएं नहीं छीन रहा, आपके आवश्यकताएं बराबर पूरी हो रही हैं, आप उसी कॉन्टेसा कार में अब भी बैठे हुए हो, घर में उतने ही नौकर अब भी थे, मैं देख के आया हूं,
वैसा ही डाइनिंग टेबल पर बढ़िया भोजन था, सारी सुविधाएं और लग्जरीज भी वैसी की वैसी हैं, फिर ये 2 करोड़ रुपए जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये केवल आपके मन की सोच है। ये तो फिर आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे, 5 साल में आ जाएंगे। और कोशिश कीजिए। और ये आपके पिछले किसी कर्म का फल ईश्वर ने दिया है ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी असावधानी का फल था। हिसाब किताब में आप थोड़ा सावधान रहते, ये नहीं होता। तो जिस दुख को आप मन को डाइवर्ट करके दूर कर सकते हैं और नया इलाज करके, नया उपचार करके दूर कर सकते हैं, वो कर्म का फल नहीं है। तो मृत्यु का दुख जो है कर्म का फल नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी ऐसे दुख होंगे जो आपको झेलने पड़ जाते हैं और ईश्वर की ओर से हैं, ईश्वर की व्यवस्था से हैं, उनके पीछे हमारा कोई कर्म फल कारण है, तो उस ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास रखें और निश्चित मानिए उस दुख की समाप्ति पर कोई न कोई कल्याण उस दुख के पीछे छिपा हुआ आपको नजर आएगा। ये दुख ना आया होता तो हमारे जीवन में ये कल्याण प्रतिफलित नहीं होता। और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दुख आता है तब आपकी शिकायतें इतनी बढ़ जाती हैं ईश्वर के साथ, और जब सुख छा रहे होते हैं तब आप उसका क्रेडिट किसे देते हैं? टेनिस का, लॉन टेनिस का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, अगर मैं नाम नहीं भूलता तो शायद आंद्रे अगासी, जिसने 5-6 बार लगातार विंबलडन चैंपियनशिप जीती, टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, और लाखों डॉलर का इनाम उसमें मिलता है। तो 5 बार 6 बार वो लगातार जीतता रहा और फिर एक दिन उसे पता लगा कि उसको तो बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है शरीर में, जिसका इलाज मेडिकल साइंस में उपलब्ध नहीं है। जियोगे, थोड़ा कष्ट भी होगा, पर इस बीमारी के साथ ही जीना पड़ेगा और बहुत लंबा जीवन नहीं जी सकोगे। उस बीमारी का पता लगने के बाद वो बहुत हताश, बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी, बराबर उस बीमारी के बारे में ही सोचता रहता और उसने चर्च जाना बंद कर दिया। ईश्वर में विश्वास खत्म हो गया। एक दिन चर्च के प्रीस्ट उसको मिल गए कहीं, तो प्रीस्ट ने पूछा कि क्या बात है भाई, अब तुम चर्च में नहीं आते, क्या हो गया? तो उसने कहा कुछ नहीं, ईश्वर बकवास है सब, सारी बाइबलें उठाओ समुद्र में फेंकाओ, क्या बेकार की बातें लिखी हुई है। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? क्या कर दिया? ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, हमेशा तकलीफ में रहूंगा, लंबा जीवन नहीं जी सकूंगा, टेनिस से रिटायरमेंट लेना पड़ा है। बहुत शिकायतें उसने ईश्वर के लिए की और कहा कि मेरा ईश्वर है भी अगर तो मुझे कुछ नहीं करना उसके लिए, बेकार की बात, कोई प्रार्थना वार्थना नहीं, सब गलत बात है। बहुत उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, पादरी सुनते रहे और फिर उन्होंने उसको कहा कि मेरे बेटे मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितने करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनमें से कितने बच्चों को टेनिस जैसे महंगा खेल को खेलने का और उसकी प्रैक्टिस करने का अवसर मिल पाता है? शायद धरती पर, पूरी धरती पर अगर मान लो एक मोटा अनुमान 50 लाख बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उन 50 लाख बच्चों में से 5 लाख होते हैं जो उस टेनिस के अभ्यास को थोड़ा आगे बढ़ा पाते हैं। उन 5 लाख में से 50,000 होते हैं जो अपने अपने देश की प्रतियोगिताओं में, नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनमें से 5,000 ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और उनमें से 500 ऐसे होते हैं जो विंबलडन में आते हैं। 500 में से 50 ऐसे होते हैं सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और उसमें से सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो फाइनल में पहुंचते हैं। और उन 2 में कोई एक भाग्यशाली होता है जो एक बार विंबलडन जीतता है, दोबारा नहीं जीत पाता। तुमने 5 बार 6 बार विंबलडन प्रतियोगिता जीती है। जब तुम लगातार एक के बाद एक विंबलडन प्रतियोगिता जीतते आ रहे थे तब तो तुमने ये सवाल नहीं पूछा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इतने करोड़ों बच्चों के बीच मुझे ही ये मौका मिला है, मेरे साथ ही ये सुख, ये ऐश्वर्य, ये धन और ये प्रसिद्धि और इस सब की बरसात मेरे ऊपर ही हो रही है, तब तो तुम्हें ईश्वर से शिकायत नहीं हुई। और अब जब एक छोटा सा दुख तुम्हारे जीवन में है तब तुम ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारना चाह रहे हो। जीवन को बैलेंस से देखो, संतुलन से देखो,
तो जीवन में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन दुख ईश्वर की ओर से जो भी है, ध्यान दीजिए, उसके 8 फायदे होते हैं और अपने पीछे वो कोई न कोई कल्याण छिपाए हुए होता है। और ध्यान रखिए, उतना दुख जीवन के सुखों को बढ़ाने के लिए जरूरी है, बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक चम्मच चीनी चाय में डालिए, पीजिए, मीठी लगेगी। थोड़ी सी नमकीन खा लीजिए, अब पीजिए, अब उसकी मिठास बढ़ गई। तो थोड़े थोड़े जो कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं, ईश्वर की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई, वो आपके जीवन के सुखों का रस दुगुना करती है, बढ़ाती है। तो जब दुख आए तो उस अनंत का स्मरण करिएगा, उस अनंत दया और न्याय करने वाली शक्ति का स्मरण करिएगा और आपका दुख काफी हद तक कम होता नजर आएगा। तो मित्रों, हमेशा आपको रूट्स पर, जड़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। दुख का कारण भी मूल कारण ढूंढें और सुख का भी जो मूल कारण है उसे ढूंढें और जिस तरह का सुख चाहिए उसका मूल पुरुषार्थ करें। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक पवित्र वाक्य है, शरीर का पुरुषार्थ किए बिना शरीर का सुख नहीं मिलता, बुद्धि और मन का परिश्रम पुरुषार्थ किए बिना बुद्धि और मन का सुख नहीं मिलता, आत्मा का पुरुषार्थ परिश्रम किए बिना आत्मा का आनंद नहीं मिलता। जीवन के इन चारों स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुख हैं, उनको पाने के लिए अलग अलग तरह का पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर जीवन यही नहीं रुकता, वो विस्तार में भी फैलता है। व्यक्ति का जीवन, परिवार, राष्ट्र और समाज, इनकी भी रूट्स होती हैं। रूट्स अगर शक्तिशाली होंगी तो जीवन भी खिलेगा, उस पर पुष्प खिलेंगे, फल लगेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन की जो रूट्स है वो आपके पुरुषार्थ में छिपी हुई है। आप जिस दिशा में पुरुषार्थ करें, जीवन उस दिशा में विकसित होता चला जाएगा। इसलिए जीवन का मूल नियम है पुरुषार्थ। कर्म का सिद्धांत सारे सुख और दुख के मूल में है, केंद्र में है। इस नियम की कभी उपेक्षा नहीं होती, न ईश्वर की ओर से होती है, और हम चाहते हैं तो भी इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाते। बिना कर्म किए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस क्षेत्र में आपको जो चाहिए, आपको वैसा कर्म और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। संस्कृत के एक नीतिकार ने परिवार की जीवन, व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़े, परिवार की रूट्स बताई। परिवार की जड़ें कहां पर हैं? अच्छा, परिवार रूपी जो वृक्ष है उसके फल फूल क्या है, वहां से चलते हैं। परिवार, विवाह, विवाहित जीवन एक वृक्ष की तरह लीजिए, तो उसके फल और फूल क्या है? विवाह का फूल है प्रेम, फल है संतान। विवाहित जीवन की, उस विवाहित जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं क्या हैं? हमारे रिलेशंस, हमारे मित्र, संबंधी, रिश्तेदार विभिन्न दिशाओं में फैले हुए। विवाह की, विवाहित जीवन की रूट्स क्या है जिसके आधार पर विवाहित जीवन, दाम्पत्य जीवन, परिवार टिका हुआ रहता है और जहां से वो पोषण पाता है? वो है सहभागिता। सहभागिता, सहभागिता का मतलब होता है साथ मिलकर चलना, साथ साथ रहना, और इससे भी आगे साथ साथ जीवन के सुखों को उपभोग करना, और इससे आगे है साथ साथ मिलकर दुखों को सहना। एसोसिएशन से, साथ मिलकर रहने से सबसे निचले तल पर परिवार के लोगों में प्रेम की शुरुआत होती है। एसोसिएशन, साथ साथ जो समीपता से आप रह रहे हैं, उससे भी जीवन में, संबंधों में प्रेम पनपता है। अगर आप साथ साथ रह नहीं सकते किन्हीं कारणों से, स्वतंत्रता के कारण या मकान में जगह कम है इस कारण, तो कम से कम मिलते रहें, बीच बीच में मिलते रहें, समय समय पर मिलते रहें। लेकिन प्रेम बढ़ेगा जब आप साथ मिलकर कुछ सुख एंजॉय करेंगे।
अकेले अकेले एंजॉय किया हुआ सुख उतना घना नहीं होता, उतना विस्तृत नहीं होता जितना मिलकर करने पर होता है। प्रेम करने वाले लोगों के साथ सुख शेयर कीजिए, सुख मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा कई गुना। लेकिन जीवन में दुख कभी कम नहीं होते, और दुख न होते तो परिवार की रूट्स कभी दृढ़ नहीं होती। अगर इस संसार में, जीवन और जगत में दुख का अस्तित्व ही नहीं होता। दुख कई मायनों में जरूरी है। इसलिए मनोविज्ञान बोलता है कि उन दो पति पत्नी में, उन दो मित्रों में हमेशा प्रेम और गहरा होता जाएगा, जिन्होंने किसी एक कठिनाई को, किसी एक परेशानी को, किसी एक दुख को मिलकर साथ साथ फेस किया है, उसका मुकाबला किया है, उसको पराजित किया है। पराजित नहीं कर पाए तो उसे साथ साथ सहा है। वो साथ साथ सहा गया दुख दो मित्रों को आपस में जोड़ देता है, पति पत्नी को आपस में जोड़ देता है। और इसके साथ परिवार के कर्तव्यों को मिलकर जो वो निभाते हैं, संतान को पाला पोसा बड़ा किया, उसको अपने से बेहतर बनाने की सारी परिस्थितियां दी, और इसमें अपने सुखों को सैक्रिफाइस कर दिया। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बच्चे की नई यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हम पुराने कोट से काम चला लेंगे। बच्चे को खिलौना मिलना चाहिए, मिठाई का एक पीस था, न पति ने खाया न पत्नी ने खाया, बेटे या बेटी के लिए छोड़ दिया। अपने छोटे बड़े सुखों को माता पिता छोड़ते जाते हैं, और वो सैक्रिफाइस प्रेम की वजह से होता है। प्रेम सैक्रिफाइस को निमंत्रित करता है, और सैक्रिफाइस प्रेम को घना कर देता है। बड़े से बड़ी तकलीफ हम सह जाते हैं प्रसन्नता के साथ दूसरे के लिए, जिनको हम प्यार करते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या करते हैं? जाओ बेटा, तुम अगर दिल्ली में नहीं रहना चाहते, तुम्हारा जॉब बेंगलोर में ज्यादा अच्छा है, तुम कनाडा में शिफ्ट हो रहे हो, जाओ, तुम्हारी उन्नति जिसमें है। आखिरी सैक्रिफाइस माता पिता ये करते हैं। बेटे बेटी की उन्नति के लिए चलो हम तुम्हें भी छोड़ने को तैयार है, अपने से दूर करने को तैयार है। बेटी को तो कर ही देते, ससुराल भेज देते हैं। तो जीवन का जो नियम है वो रूट्स पर टिका हुआ है, और परिवार की ये जो सहभागिता है ये उसके आधार में है, उसके रूट्स में है। राष्ट्र की रूट्स कहां होती हैं? किसी देश की जड़ें कहां पर होती हैं? उस देश की जड़ें उस राष्ट्र की और उस राष्ट्र में रहने वाले समुदाय की जो रूट्स हैं वो होती हैं उसके इतिहास में, उसके गौरवशाली अतीत में। इतिहास में अगर आपको अपने इतिहास में गौरव करने लायक, गर्व की, स्वाभिमान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की अनुभूति करने लायक कुछ नहीं मिलता, ऐसा कोई देश नहीं है। अगर उस इतिहास में कुछ गौरव करने लायक नहीं है तो उसमें कल्पना से जोड़ दो, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जिस राष्ट्र की शक्ति का पता लगाना हो, उसकी विकास की संभावनाएं कहां तक हैं ये पता लगाना हो, तो उसकी रूट्स कितनी मजबूत है ये देखना। कोई राष्ट्र शक्तिशाली इस वजह से नहीं होता कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके पास जमीन कितनी है। इस वजह से राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होता, इस वजह से नहीं होता कि उसके जमीन के अंदर खनिज संपदा कितनी है, इस वजह से नहीं होता कि उसमें कारखाने कितने हैं, इस वजह से नहीं होता कि उसमें उपज कितनी हो रही है, इस वजह से राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होता कि उसकी सेना की ताकत कितनी है। राष्ट्र शक्तिशाली इस वजह से होता है, उसमें विकास की संभावनाएं उतनी होती हैं, जिस देश की युवा पीढ़ी की भविष्य की संभावनाएं उतनी ही छिपी हुई होती हैं, जितना उसके मन में अपनी पुरानी संस्कृति और इतिहास के लिए गौरव का बोध छिपा हुआ है। आत्महीनता का शिकार राष्ट्र कितनी भी धन समृद्धि पाले, लेकिन वो विकास की ओर नहीं जा सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। ये जो इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है अपने देश और समाज के अतीत के साथ, अगर पिछले निकट अतीत में कुछ बुरा हुआ है, गुलामी का एक लंबा दौर आपने झेला है, तो उससे पिछले अतीत में जाइए, आपको गर्व का एहसास करने वाली एक नहीं सैकड़ों चीजें मिलेंगी, पर उनकी जानकारी आपको नई पीढ़ी तक सौंपनी होती है। अपने इतिहास के उस गौरवशाली परंपरा का एहसास ही आप नहीं कराएंगे अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो खास बातें हैं
जिनसे जीवन समृद्धिशाली होता है, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगंधित होता है, जीवन को सुखी और आनंदित बनाने के जो मूलभूत सूत्र हैं, अगर वही आप उस विचारों और संस्कारों की विरासत नहीं सौंपेंगे, सारी धन दौलत जो आपने कमाई है सारी बर्बादी की तरफ जाएगी आपके बच्चों के ही द्वारा, अगर आपने उन्हें सुविचार और संस्कारों की विरासत नहीं दी। शराब बेचकर जो बिल्डिंग तूने बनाई थी, शराब बेचकर जो बिल्डिंग तूने बनाई थी, वो बिल्डिंग बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। समृद्धि की ये दशा होने वाली है अगर बच्चों को आपने स्वयं अपने आचरण से और विचार से और संस्कारों से नहीं जोड़ा। उसका परिणाम ये होना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप उन्हें अपने सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ें और उससे उनका परिचय कराएं। इसमें बच्चों का, युवा पीढ़ी का कोई दोष नहीं है। हम अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, साइंस के और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूटर कोचिंग दिलाते हैं, लेकिन हम इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि बच्चों में अपनी पारिवारिक विरासत को, सुविचार और सुसंस्कारों की विरासत को उनको सौंपें और उसके साथ उनको जोड़ने का प्रयास हम में से कोई भी नहीं करता। एक एक व्यक्ति शायद उसमें समर्थ भी ना हो, सब लोगों के पास ये ताकत भी नहीं होती, उतनी नॉलेज भी नहीं होती कि बच्चों को उससे जोड़ सके, तो इसके लिए सामूहिक प्रयास तो हो सकते हैं। आर्य समाज जैसी और जो ये 34 संस्थाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उन सब 34 संस्थाओं के आयोजकों से, प्रायोजकों से, पदाधिकारियों से कुछ ऐसा भी कीजिए अपने बच्चों के लिए, कुछ ऐसा भी आयोजन कीजिए जिसमें उनके लेवल पर उतरकर केवल उनको अपने धर्म, अपनी फिलॉसफी, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और जीवन को किस तरह जिया जाए, दुख आए, परेशानी आए, संघर्ष आए तो वो उसमें अविचल खड़े रह सकें, उनसे हार न माने। ये मनोबल कौन जगाएगा? यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़कर माइंड सेट वैसा नहीं बनेगा। ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हो जाएंगी बहुत सारी, लेकिन मन की डिजाइन इस तरह बन जानी चाहिए कि जीवन के संघर्ष, कठिनाइयां, परेशानियां आपके बच्चों को डिगा न सके, विचलित न कर सके। हर परेशानियों में अविचलित रहते हुए वो उन पर विजय पाने का हौसला रख सके। ये मन शक्तिशाली बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा न करें, माता पिता को उल्टा जवाब न दें, बड़ों के साथ कड़वा रिएक्शन न करें। ये चीज उनको समझानी होगी। आप नहीं समझा सकेंगे अपने बच्चों को तो कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी आयोजना होनी चाहिए, और ये नहीं होगा तो आप केवल चलते फिरते रोबोट तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उससे पैसा ही तो कमाएंगे। पैसे को सुख में और आनंद में बदलने के लिए, शक्ति को सुख और आनंद में बदलने के लिए अलग आर्ट सीखने पड़ते हैं। कौन सिखाएगा बच्चों को? रूट से तो आप काटे दे रहे हैं। इसलिए मित्रों, मनुष्य की संतान को, संतान का मतलब होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। कौन संतान है? जो अपने पूर्वजों के सम्मान, प्रतिष्ठा को, विचारों की, संस्कृति की विरासत को डिसकंटिन्यू नहीं होने देती, कंटिन्यू करती है और ये उसका संकल्प होता है, वही उत्तराधिकारी है। संपत्ति का उत्तराधिकार बहुत हल्का है। उत्तराधिकार का मतलब है वो है सचमुच बेटा, वो है सचमुच बेटी जो उत्तर देने का अधिकार अपने ऊपर महसूस करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है। मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों पर, मेरे देश पर अगर उसकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न उपस्थित होगा, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ये भाव बच्चों में होना चाहिए। हम उनको अपने धर्म से, संस्कृति से, इतिहास से बहुत दूर भेज रहे हैं। ये अपराध हो रहा है। सुबह एक जगह व्याख्यान में मैं एक बात कह रहा था, वहां प्रसंग दूसरा था, पर याद आ गया, इस प्रसंग से भी ये बात जुड़ रही है। एक बार क्या हुआ कि देश भर में हनुमान जी के भक्त सुबह सुबह जब मंदिरों में गए तो वो हैरान रह गए कि कहीं भी हनुमान जी की प्रतिमा है ही नहीं। हनुमान जी मंदिरों से गायब है। बहुत ढूंढा तो पता लगा कि भगवान हनुमान जी हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप कर बैठ गए। भक्त लोग वहां पहुंचे, जो उनमें से प्रमुख लोग थे, और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान आप यहाँ क्यों आ गए? हम परेशान हैं, दुनिया परेशान है, आपके भक्त दुखी हैं, चलिए ना, हमसे क्या ऐसी गलती हो गई, आप मंदिरों को छोड़कर यहाँ गुफा में आ गए।
तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। चलिए ना, क्या बात है। तो बहुत कुरेदने पर हनुमान बोले और उन्होंने कहा कि देखो मित्रों, मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय में जन्म लिया, और भगवान श्री राम का जो ध्येय था, जो उनका लक्ष्य था, राक्षसी संस्कृति की समाप्ति, उसका ध्वंस, रावण से उनका कोई निजी वैर द्वेष नहीं था, विचारधाराओं का टकराव था। उस राक्षसी संस्कृति को समाप्त करने में श्री राम का जो अभियान था, जो मिशन था, मुझे भी उसमें एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था। इसके बाद समय बीता, लोगों ने मंदिरों में भगवान श्री राम के साथ साथ मेरी भी प्रतिष्ठा कर दी, और उनके साथ साथ मेरी भी पूजा होने लगी, अर्चना होने लगी। लोग मंदिर में आते थे, महापुरुषों की और दिव्य पुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी होती थी, चित्र होते थे, उनके सामने खड़े होकर प्रणाम भी करते थे, और मन में ये एहसास जगाते थे कि हम इन दिव्य पुरुषों के, इन महान पुरुषों की संस्कृति के संवाहक हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। उनके आदर्श और प्रेरणाएं उनके मन में तरंगे भरते थे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है, उन्होंने ऐसा संदेश दिया है, श्री कृष्ण ने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना है। उन्होंने ऐसा कहा है गीता में, हम इसे अपने जीवन में उतार कर देखें। श्री राम ने जीवन में मर्यादा का पालन किया, हम भी करके कर सकें जितना भी हो सकता है। तो वो उन्हें प्रेरणाओं और आदर्शों से भरता था। मंदिर में आना, प्रतिमाओं और चित्रों को देखना, तब वो उन आदर्शों और प्रेरणाओं से तरंगित होते थे, और मैं बहुत प्रसन्न होता था कि उसमें मेरी भी एक छोटी सी भूमिका है। समय पर धीरे धीरे बदला। इसके बाद लोग मंदिरों में आने लगे और उन प्रतिमाओं और चित्रों के आगे सिर झुकाकर, मेहनत न करके मनौतियां मानने लगे। हे भगवान, हे देवता, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, बेटे की नौकरी लगा दो, बीमारी दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारा प्रमोशन करा दो। मैं तब भी खुश था कि चलो लोग स्वार्थ को लेकर ही सही प्रार्थना में लगते तो हैं, किसी एक परम शक्ति के आगे उनका सिर झुकता तो है। और मैं मंदिरों में बड़े आराम से प्रतिष्ठित रहा। इसके बाद समय और गिरा, और फिर हालत ये हुई कि लोगों के पास समय कम पड़ता गया, नगर महानगर बनते गए, यात्रा में रोज 4-4 घंटे का समय खर्च होने लगा, तो मंदिर में आने का वक्त लोगों के पास नहीं बचा। फिर भी लोग थोड़ा कुछ करते थे, मंदिर के सामने से गुजरते थे, कार से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो स्कूटर कार पर बैठे बैठे ही इस तरह प्रणाम कर लेते थे, सिर झुका देते थे। हाथों से हैंडल थामा हुआ है तो हाथ नहीं जोड़ते थे, बस इस तरह सिर झुका देते थे। मैं तब भी प्रसन्न था, कोई बात नहीं, श्रद्धा का बीज तो है, किसी एक परम शक्ति के लिए मन में श्रद्धा की भावना है, और समय आएगा जब ये कारोबार और इन झंझटों से थोड़ा हटेंगे तो फिर ठीक से पूजा अर्चना प्रार्थना में भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं। और मैं फिर भी मंदिरों में प्रतिष्ठित रहकर प्रसन्न था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में घूम रहा था, और मैं जा रहा था तो मेरे सामने से एक लड़की आई, 18-20 साल उम्र उसकी उम्र रही होगी। बड़े अजीब से उसने कुछ अपना शरीर कुछ ऐसा किया हुआ था, और जब वो मेरे सामने से निकलती चली गई, फिर कुछ कदम पीछे जाके फिर लौटी। सेकंड थॉट में, यानी थोड़ी देर बाद उसने मुझे पहचाना और लौट करके आई और बोली, हाय हनु, हाउ आर यू, और चली गई। पर इसके बाद तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया हूँ, और अब मेरा मन नहीं करता कि मैं मंदिरों में आ जाऊं। कहानी है, झूठी है, बिल्कुल झूठी है। न ऐसा कभी हुआ कि हनुमान कनॉट प्लेस में घूम रहे थे, लेकिन जिस भी व्यंग लेखक ने ये लिखा है, हमारे समाज के यथार्थ को हमारे सामने परोस दिया है। ये है आपका यथार्थ, किधर ले जा रहे हैं आप अपने भविष्य को। रूट से मत कटने दो। देखो, आप ही करिए। Sorry. There is a vehicle number DL3CAK2022. It is parked in front of the mother dairy. वो टैंकर आया है दूध के लिए, प्लीज जिसकी भी व्हीकल है वो हटा दीजिए प्लीज, वहाँ पे बड़ी कठिनाई हो रही है। DL3CAK2022. थैंक यू। सॉरी। यहाँ से तो कोई नहीं उठे।
जी जी, अच्छा। ऐसा है जी, अगर आठों ना बता सका तो माफ कर दीजिएगा। देखिए क्या है जी, 8:30 बजने में 3 मिनट हैं। सुनिए जी, एक मेहमान किसी घर में आए और उन्होंने 39 रोटियां खा ली, 39, एक छोड़ दी, 40 ही बनी थी। एक छोड़ दी तो मेजबान ने कहा, होस्ट ने कहा कि ये एक भी खा लीजिए। उन्होंने कहा हाँ। फिर आप कहोगे 40 रोटी खा गया। तो मैं अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करना चाहता कि इसने रोज इतना टाइम लिया, रोज इस टाइम को ओवर किया, आज आखिरी दिन तो मैं समय पर खत्म कर दूं। तो चलिए, अब मैं जो मुझे रूट्स के बारे में कहना था उसको छोड़ता हूं। जो और बकाया रूट्स रह गई हैं, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए और काम की बात हो ही गई है। दुख के 8 फायदे हैं, हर एक दुख के नहीं। दूसरे की बड़ी कार देख के आप नाखुश हैं, नाराज हैं और दुखी हैं, आपके पास आने जाने के लिए साधन है। दूसरे की अच्छी बड़ी कार देखकर आप दुखी होते हैं, इस दुख का कोई इलाज नहीं है। ये ईश्वर की ओर से नहीं है, ये हमारे मन की दुष्प्रवृत्ति है। तो ये 8 हैं, मुख्य 8 हैं, इस तरह के मन की गलत सोच के कारण में छिपे हुए 8 विकार हैं, जिनकी अगर एक भी उपस्थिति हमारे मन में है तो सारी धन दौलत पाके भी आदमी सुखी नहीं होगा, दुखी रहेगा। मैं इसको कह चुका हूं आपसे, आप पिछले और उससे पिछले उसमें नहीं रहे होंगे। ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्ट रहना, क्रोधी होना, जरूरत से ज्यादा क्रोध करते रहना, शंकित रहना, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये न हो जाए, कर्म पुरुषार्थ प्रयत्न न करके भाग्य किस्मत को रोते रहना, पुरानी दुखद बातों को मन में बार बार याद करते रहना, और जरूरत से ज्यादा चिपक, आसक्ति, अटैचमेंट रखना, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, विचार से, कर्म से या कर्म के फल से। ये 6 तरह की जो आसक्तियां हैं, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट, ये आपको सुखी नहीं होने देगा। तो इन कारणों को हटा दीजिए। फिर जो असावधानी और कर्महीनता, पुरुषार्थहीनता, आलस्य आदि की वजह से जो उपजे दुख हैं, वो भी ईश्वर की ओर से नहीं है, वो भी ईश्वर की ओर से नहीं है। तो बहुत थोड़ा रेशियो रह जाता है जीवन में, जो दुख ईश्वर की तरफ से आएंगे, उन दुखों के पीछे कोई न कोई कल्याण छिपा होगा। और 8 फायदे तो आप यूं समझ जाएंगे कि 8 फायदे तो होते ही हैं। एक फायदा तो ये होता है कि उस दुखद स्थिति के गुजर जाने के बाद आप ये पहचान जाते हैं कि कौन आपका असली सच्चा हित चिंतक है, वेल विशर है, और कौन ऐसा ही ऊपरी है। कौन आपके सच्चे मित्र हैं, संबंधियों में और मित्रों में भी किनका आपसे गहरा हित भाव है, वो पता लग जाता है। एक ये फायदा होता है कि उस दुख को जिन्होंने साथ मिलकर सहा, उनमें प्रेम घना हो जाता है। पति पत्नी में, मित्रों में और परिवार के जो भी सदस्य हैं, मिलकर जिन्होंने उस दुख को सहा है, उनका प्रेम घनीभूत हो जाएगा। उस दुख का फायदा यह होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और ध्यान दीजिए, ईश्वर की प्राप्ति का जो आनंद होता है वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन इस जीवन में जो आनंद है, जो सुख है, उनमें सबसे बड़ा आनंद सेल्फ रिस्पेक्ट का ही है। अधिक धन क्यों कमाना चाहते हो, अधिक विद्वान क्यों होना चाहते हो, कोई कलाकार और ज्यादा बड़ा कलाकार होने की कोशिश में क्यों लगा रहता है, ऊंचे से ऊंचे पद को पाने की कोशिशें क्यों जारी रहती हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग मुझे जाने, पहचाने, माने, ईगो सेटिस्फेक्शन, अहंकार की तृप्ति। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है जब आप किसी दुख को मजबूती के साथ सह लेते हैं, तब आपके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है। मैं इस कठिन दुख को सह सका। दूसरे क्या है? जरा से दुख में इस तरह बिलबिला रहा है। बताइए, जो आदमी जरा से दुख में बिलबिला गया, वो आपको अपने सामने कितना छोटा लगेगा?
एक फायदा। इसके अलावा यह फायदा होता है कि आपके मन की सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब आप उससे भी बड़े दुख को सहने के लिए तैयार हैं, और सहन शक्ति अगर है, सहन शक्ति के द्वारा वो दुख जो है उतना दुख रहेगा ही नहीं। अगर आपके पास सहन शक्ति है तो आपको पता लग जाता है कि आपका ईश्वर विश्वास कितना गहरा था। जरा सा दुख आया और आप ईश्वर से शिकायतें कर बैठे। अगर आपका ईश्वर विश्वास सत्य पर, तर्क पर आधारित है, सत्य विश्वास है, तो आप उस दुख के पीछे छिपे हुए कल्याण को भी थोड़ा थोड़ा महसूस कर पाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी कथा सुना दूं, पर आपकी इजाजत से काम नहीं चलेगा ना। खैर छोड़िए, ये तो होती रहती है, फिर आ जाएंगी, फिर किसी और प्रसंग में जुड़ जाएंगे। तो इतने प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं उस दुख के। और फिर उसके बाद बहुत समय बाद, और शायद कभी इस जीवन में पता ना चले, ये भी हो सकता है, या तो बहुत बाद में पता चलेगा या पता नहीं चले, ये भी हो सकता है, लेकिन उस दुख के पीछे ईश्वर की व्यवस्था से कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होगा, जो कि वो कल्याण जीवन में घटित नहीं होता यदि वो दुख नहीं आता। इस बात को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। अफसोस की बात यह है कि मैं उसे भी सुना चुका हूं। चलो सुना देता हूं, बस उसके बाद फिर मुझे आगे बोलने को विवश मत करिएगा। स्टीफन हॉकिंग इस समय दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। आइंस्टाइन के बाद एक सेकंड आइंस्टाइन उनको कहा जाता है। 24 साल की उम्र में यहां से लेकर नीचे का सारा शरीर बेकार हो गया, कोई बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं। अभी भी वो उसी हालत में है। कई साल पहले भारत भी आए थे, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो एक कंप्यूटराइज्ड चेयर पर बैठे रहते हैं, आवाज भी ठीक से नहीं निकाल सकते, वो कुछ ऐसे आवाज ध्वनि निकलती है, वो कंप्यूटर उसको समझ पाता है, वो नोट कर लेता है कि इन्होंने क्या थॉट, क्या इनके दिमाग में अभी चल रहा है, उसको नोट कर लेता है। इसी तरह से उनकी किताबें लिखी गई है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और द ग्रैंड डिजाइन, उनकी ताजी किताब है। तो स्टीफन हॉकिंग माने जाते हैं कि वो नास्तिक हैं, पर ऐसा है नहीं। वो एक अलग तरह से ईश्वर में विश्वास करते हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट करेगा, नियमों के रूप में। लॉ ऑफ नेचर है, नियम है, रूल्स हैं जिनसे संसार चल रहा है। हम कहते हैं वही वो, या तो आप रूल्स को ही रूलर मान लो, या रूल्स और रूलर अलग अलग हैं, ऐसा स्वीकार कर लो, या आपकी मर्जी है। बहरहाल स्टीफन हॉकिंग 24 साल की उम्र में जब उस बीमारी के शिकार हुए, उन्होंने जितनी गालियां इंग्लिश में हो सकती हैं, होती हैं, वो सारी की सारी परमेश्वर को समर्पित की। मेरे साथ ऐसा क्यों? वही बात, मेरे साथ ऐसा क्यों? जीवन में अंधेरा ही अंधेरा सामने दिख रहा है। अब कहते हैं कि ईश्वर ने, या जो भी कोई इस दुनिया में कोई व्यवस्था है, उसने मेरे साथ जो ये किया कि मेरा शरीर यहां से नीचे बेकार हो गया, इस परिस्थिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं 2 महान सौभाग्यों से वंचित रह जाता। अगर मेरा शरीर बेकार नहीं होता तो मैंने ग्रेजुएशन करके बस कहीं नौकरी ज्वाइन की होती और मैं कहीं एक साधारण छोटा सा क्लर्क हुआ होता। मेरा पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता था। जब शरीर बेकार हो गया, हाथ पैर लुंज-पुंज हो गए, तब मैं क्या करूं? ब्रेन तो जाग रहा था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडीज। पढ़ते पढ़ते मैं साइंस के फील्ड में झुका, और अब मुझे ज्ञान इतना आनंद देता है, मैं समझ पाया कि ज्ञान का आनंद कितना गहरा और विराट